बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। सब संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। काशी धाम की जय, छुड़ानी धाम की जय, करौथा धाम की जय, बोलो बरवाला धाम की जय। तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। चलिए शुरू करते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी ढार, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तीन लोक सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम। रामचंद्र वशिष्ठ गुरु किया, तिन कह सुनाओ नाम। राम कृष्ण अवतार हैं, तिनका नहीं संसार। जिन साहेब संसार किया, सो किन्हु न जन्म्या नार। तो सुनिए, अब शुरू करते हैं नाम दीक्षा लेने वालों के लिए आवश्यक जानकारी। तो सबसे पहले पूर्ण गुरु की पहचान। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है। लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। क्योंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहिब की वाणी, वेद गीता पुराण कुरान पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है, तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई अध्यापक पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है, तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नामामं दुष्कृतनामूढा प्रपभन्ते नराधम, माया
मा अप्रहंत ज्ञानम असुरम भावम आश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे 3 गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 संत रामपाल दास जी द्वारा भाषाभाष। अन्न दे बाहु संभावादय दा हर्ष संभावाद इति सुश्रुम धीराणाम ए नस्ति दीक्षिक्षरे। परमात्मा के बारे में सामान्यता निराकार अर्थात कभी ना जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही स्वरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान कराते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो यही गीता ज्ञानदाता काल ने श्री कृष्ण को समझाया है। और नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध, हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुला, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहते हैं, सुरापान मगमांसाहारी गबन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटते हैं शीशम साक्षी साहेब हैं जगदीशम पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हुए डोले मदिरा पीबे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी गरीब हुक्का हरदम पीबते लाल मिलावे दूर इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर गरीब 100 नारी जारी करें सुरापान 100 बार एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार गरीब सूर गऊ को खाते हैं भक्ति बिहूने राड भांग तमाकू खा गए सो चावत हैं हाड़ गरीब
भांग तमाकू पी वहीं सुरापान सहित, गोश्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। गरीब पान तमाकू चा बही, नाश नरक में देत। सो तो इरने गए ज्यों भड़ भूंजे का रेत। गरीब भांग तमाकू पी वहीं, गोश्त गला कबाब। मोर मृग को भकत हैं, देंगे कहाँ जवाब। तो भक्तों, गरीबदास जी महाराज बताते हैं कि मांस व नशीली वस्तुओं का सेवन मत करना यदि भक्ति मार्ग में आना चाहते हो तो ये बात याद रखना। और तीसरी बात बताई है, तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो नहीं है कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध हैं। जरा विचार करके देखो कि सभी तीर्थ स्थल